सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस देश में एक सड़क का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया। ये जमैका में रखा गया है और सड़क का नाम है अम्बेडकर एवेन्यू। अभी राष्ट्रपति जी गए थे वहाँ पे तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और जमैका की कैपिटल किंगस्टन है। जमैकन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। और इसी तरह से आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे भी एक सड़क का उद्घाटन किया था। बताओ किस देश ने? इजराइल ने। सड़क का नाम रखा था टैगोर स्ट्रीट। बताओ ग्रीनको ग्रुप किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 5230 मेगावाट की। बताओ सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। करेंसी होती है सोमाली शिलिंग। प्रधानमंत्री है मोहम्मद हुसैन रोबल और प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद। फ्रांस की अभी दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बॉर्न। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है, अभी इसका 75वां संस्करण हुआ, 75th नंबर का। और इसमें पहली बार किस देश को ऑनर कंट्री के रूप में चुना गया? तो भारत को। और पूछे कि अभी किस भारतीय एक्ट्रेस को इसमें ज्यूरी सदस्य के रूप में चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को। डेंगू ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। अभी डेंगू डे हमने कब मनाया था? 16 मई को। और आप जानते हो 16 मई को तो सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल लाइट डे ये भी हम मनाते हैं। अच्छा, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है फिर? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अगर उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होगा और वो आपको काटेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा। और मलेरिया डे कब मनाते हैं ये आप लोग बताइए। हमारा अगला है प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल अभी कहाँ पे खोला गया? चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल प्राग है। चेक कोरोना करेंसी है। प्रधानमंत्री है पेट्रा फियाला। और इस ब्रिज का नाम है, इस पुल का नाम रखा है स्काई ब्रिज 721। इसकी लंबाई है 721 मीटर। और आपको याद होगा भी दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे खोला गया? वियतनाम में। चलो बताओ इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है? 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है इस दिन, जिन्हें लेडी विद लैम्प कहा जाता है। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, अभी किसे एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला? अन्ना कबाले दुआ को। ये केन्या की नर्स हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, साथ साथ बता रहा हूं तो ध्यान रख लो। बताओ पॉप के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले आम भारतीय कौन बने? देव सहायम पिल्लई। थॉमस कप 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह भी किसने जीता? भारत ने पहली बार जीता है। आप तो ये भी याद रखो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, और वो भी पुरुषों का। और अभी इसका 32वां संस्करण था जो कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। और भारत ने किसको हराया? तो 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हरा दिया हमने। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, उबेर कप। उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है, महिलाओं का होता है ये बैडमिंटन। अभी 2022 का किसने जीता? साउथ कोरिया ने जीता। साउथ कोरिया 2 बार जीत चुकी है इसे। और अभी किसको हराया? चाइना को हराया। ये इसका 29th नंबर का एडिशन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ बताया, इनको ध्यान रखना। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। तो बताइए राष्ट्र उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 फरवरी को, यानी कि प्रोडक्टिविटी डे। थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। अगला है भारतीय राष्ट्र महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे। 13 फरवरी को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है इस दिन। सरोजिनी नायडू जी, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। किस राज्य में? यूपी में। और पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो आंसर होगा सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश में थी। वर्ल्ड रेडियो डे ये भी मनाते हैं 13 फरवरी को, लेकिन इसकी इस बार थीम क्या थी? रेडियो इंटरेस्ट। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। इस बार हमने इसको 14 फरवरी को मनाया। अब बताओ मर्डेगा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। वैसे फुटबॉल से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। संतोष ट्रॉफी तो आप जानते हो ना, इस साल 75वीं नंबर की किसने जीती थी? केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हराकर। कलिंग कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। ये सब का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। अगला है उबेर कप का संबंध किससे है? आप जानते हो उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है।
तो बैडमिंटन से इसका संबंध है। और आप जानते हो 2022 का ये जो उबेर कप है ये साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। और यहीं से आपको याद आएगा थॉमस कप के बारे में, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो। इसको इस साल का किसने जीता? पहली बार ही जीता है। किसने? भारत ने। किसको हराया? 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को। और भारत और इंडोनेशिया से कुछ याद आता है आपको? G20 समिट, इसकी अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है और अगले साल भारत के पास आ जाएगी। अगला है डेविस कप। डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। और लॉन टेनिस से आप जानते ही हो 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ये सब का संबंध भी इसी से है। अगला है आगा खान शाह कप। इसका संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी से ही याद रखना। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध भी यहीं से है। ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, सिंधिया गोल्ड कप हो गया, स्टैनली कप हो गया, मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया। ये सारे कप जो हैं इनका संबंध आपका हॉकी से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी तो आप जानते होंगे, क्रिकेट से इसका संबंध है, बड़ा सिंपल है तो। और क्रिकेट से और भी कौन सी ट्रॉफियाँ या कप हैं? जैसे कि SH कप हो गया, एशिया कप हो गया, CK नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, GD बिरला ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, जवाहरलाल नेहरू कप हो गया, सहारा कप हो गया, टाइटन कप हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी हो गया। ये सब का संबंध आपके क्रिकेट से है, ये आप ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलो बताओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। आप जानते हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट इसके जिन लिकन है। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम बने थे, ये चेन्नई से हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। उनको आपको याद होगा पहला ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला था। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में बात करोगे तो विश्वनाथ आनंद थे। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखो, माइंड मास्टर है। और महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी थी। 20 जुलाई को हम चेस डे मनाते ही हैं, आपको याद ही है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं फिर बताओ? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार जिसको कहते हैं, इसके लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब बताओ, लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और अभी चौथा कहाँ पे हुआ था? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसका शुभंकर था धाकड़, इसको जीता हरियाणा ने। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और उसमें विजेता थी जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु की ही है। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था इस बार का? वीरा। अब बताओ, लोसांग महोत्सव जिसे नामसुंग भी कहते हैं, ये मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है। मुख्यमंत्री PS गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री जी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर। वैसे चिल्ड्रन डे तो 14 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछोगे तो 20 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत जी, हमारे पहले CDS। और बताओ, किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जहां पे आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और वैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, उड़ीसा में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी याद रखना यहीं पर है, मनीला, फिलीपींस। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोदरबेक अब्दुस्तोरोव, ये उज्बेकिस्तान से है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया हमने। और आपको याद आएगा, अभी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी हमने, हिंदी में बोलोगे तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वो हमने 30 जुलाई को मनाया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
गीता गोपीनाथन की जगह, तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को, क्योंकि गीता गोपीनाथ ये भी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। वैसे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसमें मेंबर कंट्री है 190 और 190वां देश था एंडोरा। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था 2022 का? तो 2022 या 2023 दोनों का है टाटा ग्रुप। और इस बार के आईपीएल ये 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हरा करके। खास बात यह है राजस्थान रॉयल ये पहला आईपीएल इसी ने जीता था और गुजरात टाइटन पहली बार ये नई टीम बनी है और इसी ने जीत लिया इसको। अगला है उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ। अच्छा, आईपीएल से एक और प्रश्न याद रखना कि जो ऑरेंज कैप है और पर्पल कैप है वो किसने जीती है। चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा, आपको बता दे बस इतना कि ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं और पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। दोनों ये जो बंदे हैं ये राजस्थान रॉयल के हैं। अब आप बता दो। अगला है उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 180। किस देश ने अपने गेटवे टू हेल्थ को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? एशगबत। करेंसी है मनत। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम है? डेविड सासोली। और अडानी पावर का सीईओ कौन बनाया गया? शेर सिंह ख्यालिया को। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो, और अपने दोस्तों के साथ में एक बार आपको शेयर जरूर करना है। चलो कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताओ भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के बने ये भी याद रखो, 14th नंबर के बने। ये राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव से हैं, मतलब वहां पे इनका जन्म हुआ था। अभी तक ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे। अब बताओ पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था? उपराष्ट्रपति से याद रखना, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका पद जो होता है देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। और भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 63 में इनके बारे में है। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। तो प्रेसिडेंट तो 15 और वाइस प्रेसिडेंट 14वें नंबर के। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता? दीपक पूनिया का संबंध किससे है? रेसलर हैं ये, और अभी 86 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। लंगट सिंह कॉलेज कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस कॉलेज की जो ऑस्ट्रो लैब है उसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में अभी शामिल किया गया है। यूनेस्को जिसकी स्थापना होती है 1945 में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई है। हेड है औद्रे उजाले। आप जानते हो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये है सोनपुर मेला जो लगता है बिहार में। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, स्टैटिक बनेगा, अच्छा वाला प्रश्न है। हिरोशिमा डे हमने मनाया 6 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने इस शहर पे परमाणु बम फोड़ा था और ये पहला परमाणु बम था जो किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया। इसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, द लिटिल बॉय। और इसके 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे जो फोड़ा गया था उसका नाम है फैट मैन। बताओ आसियान 2022 की अध्यक्षता किसके पास है 2022 में? तो आंसर होगा कंबोडिया के पास। कंबोडिया की कैपिटल क्या होती है? फ्नोम पेन। और यहाँ पे अंकुर वाट का मंदिर आपको मिलेगा, भगवान विष्णु का, कंबोडिया में। चलो आसियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। टोटल मेंबर कंट्रीज होते हैं 10। क्या भारत देश का मेंबर है? नहीं है। 10 मेंबर कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमा करके बताया है। इससे फायदा क्या होगा? आप किसी भी साल की अध्यक्षता किसके पास रहेगी ये निकाल सकते हो, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में अध्यक्षता दी जाती है। जैसे सी से कंबोडिया 2022 में है, सी के बाद हमने लिखा इंडोनेशिया 2023 में इंडोनेशिया के पास होगी, 2021 में ब्रुनई के पास थी। इस तरह से जैसे ब्रिक्स में होता है ना, BRICS ब्रिक्स, पिछले साल इंडिया के पास थी 13वीं बैठक, 14वीं बैठक इस साल चाइना के पास है, अगले साल जो इसकी 15वीं बैठक होगी वो साउथ अफ्रीका के पास होगी। वैसे ही आपको याद है कंबोडिया ICC का भी नया मेंबर बना है। 3 देश बने वैसे तो, जिसमें कंबोडिया भी है। कौन कौन है 3 देश? कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट। और कंबोडिया में अभी सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली है। कहाँ पे? मेकोंग नदी में स्टिंगरे मछली है ये। किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन द नूरी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने, आपको याद होगा, नूरी रॉकेट को भी लॉन्च किया था। और नूर सैटेलाइट ये ईरान का है।
साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल होती है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। बताओ इसके नए प्रेसिडेंट अभी कौन बने। और वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या कहते हैं, 38th पैरेलल। हमारे वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, तो आंसर होगा राजीव गौबा। क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन ये बना रहा है कौन, सऊदी अरब। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया नियोम प्रोजेक्ट। 2025 तक बना लेगा अगर सब ठीक ठाक चला। इसकी लंबाई कितनी है, ये वर्टिकल है मतलब एक लाइन में है, फैली हुई नहीं है, एक लाइन में चलेगी ये। और कितनी लंबी है, 170 किलोमीटर है। चौड़ाई केवल इसकी 200 मीटर है। हाइट इसकी आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर है। मकान के ऊपर मकान बनाएंगे ये लोग, जैसे फ्लैट सिस्टम होता है वैसे ही। ये प्रदूषण मुक्त शहर होगा। आपको सऊदी अरब में एक मरुस्थल याद रखना है, रब अल खाली मरुस्थल, ये आपको मिलेगा सऊदी अरब में ही। अगला है डीआरडीओ ने अभी अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहाँ पे, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। और आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर नहीं किया तो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो।